मेरा नाम रुचिन कुमार है। मैं स्टडी जोन में साइंस पढ़ाता हूँ। हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन, उसमें साइंस आता है और बच्चे अक्सर करके साइंस को बहुत लाइटली लेते हैं कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत इजी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्पेशली जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, वो बच्चों से बिल्कुल नहीं होते। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम हमेशा वहाँ पर देखते हैं कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाए। क्वालिटी प्रोवाइड के साथ साथ आपको क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप बुक से क्वेश्चन करते हो तो आप दूसरों के क्वेश्चंस कर रहे हो। जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे, थ्योरी को पढ़ के, तब तक बिल्कुल कुछ नहीं होने का। और एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर जो है बहुत मायने रखता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे करंट का हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो। तो मैं यहाँ पर आपको साइंस के सारे जितने ब्रांचेज, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपकी बायोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो हमारा जो साइंस का सिलेबस होगा वो लगभग सभी एग्ज़ाम को फोकस करेगा। आपके आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आप पढ़िएगा इस चीज़ में और देखिएगा कि आपको क्या चीज़ नई मिल रही है, क्योंकि हम आपको सबसे पहले यही बता रहे हैं कि क्वालिटी सबसे ऊपर रख के रखी जाएगी। आप पढ़िएगा। देखिए, अगर हम बात साइंस की करें कि साइंस है क्या, तो हम डायरेक्टली चैप्टर पर नहीं आएंगे। चैप्टर पे आने का कोई मैटर नहीं है कि चैप्टर पढ़ेंगे पहला दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस क्या है, कितने ब्रांचेस है। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन वहाँ से उठा लेता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। वो इतने जीरो से क्वेश्चन उठा लेगा, आप सोचोगे कि ये तो एग्जाम में मैंने बुक में पढ़ा ही नहीं, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ रहे हो, सर ये तो बुक में था ही नहीं। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि बुक से नहीं उठाएगा, वो अपने दिमाग से उठा लेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि बहुत जीरो से पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ जो भी पढ़ाऊँगा वो जीरो से पढ़ाऊँगा। तो इसमें अगर देखा जाए कि अगर मैं देख रहा हूँ कि साइंस, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ताकि हिंदी मीडियम बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो जो साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि साइंस क्या है, तो ज़्यादातर आपको जो साइंस के वर्ड्स मिलेंगे, वो ज़्यादातर जो वर्ड मिलेंगे वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी था, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया था कि साइंस जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। यानी कि आपसे वहाँ से ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर लिया, आपने पूरा साइंस पढ़ा, लेकिन ये भूल गए कि साइंस बेसिकली कौन सी भाषा का शब्द है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पुटअप करते हैं तो बच्चों को छोड़ के आता है और एक एक नंबर से बच्चे क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो किस्मत ख़राब नहीं है, आपने टॉपिक सही से नहीं पढ़ा। ठीक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से। तो साइंस अगर देखा जाए कि साइंस क्या है, साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। और साइंस का अगर मतलब देखें, अगर यहाँ पे हम मीनिंग देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं, तो अर्थ होता है इसका ज्ञान, यानी कि नॉलेज। तो साइंस का क्या शब्द है, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ का जो क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं, अ सीक्वेंस नॉलेज, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान कहलाता है, हमारा साइंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी का छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लिया मैंने सबसे पहले उठा लिया कि मैंने कहा भाई हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कोशिका, यानी कि क्या होती है, आपकी सेल होती है। जब सेल मिल जाती है तो क्या क्या बनाती है उत्तक यानी कि टिश्यू बनाती है। उत्तक मिलते हैं तो उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक मिलके बनाते हैं हमारे अंग, यानी कि हमारे ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। और जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बनाते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बने, और अंग से क्या बना, शरीर बना। यही होते हैं सीक्वेंस नॉलेज। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते सर, कोशिका से डायरेक्टली आप किस पे चले गए, अंगों पे चले गए। आप क्या उत्तक से चले गए कहाँ पे, शरीर पे चले गए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस नॉलेज ही आपको चाहिए होती है। तो साइंस बेसिकली क्या है, साइंस एक किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है। मैं आज सिर्फ आपको साइंस जो है बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि साइंस क्या है, क्या नहीं है, कैसे हम इसमें अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन नहीं करते। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। सबसे पहली बात आता है कि सर विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में होता है। तो जनरल आपको 3 शब्द मिलेंगे, सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड आपकी बायो है। आपको यही वाले वर्ड्स मिलेंगे और आप किसी से पूछोगे तो यही बताएंगे सर ब्रांचेस यही है। तो अगर हम देखा जाए कि साइंस क्या है, तो साइंस बेसिकली क्या है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ध्यान रखिएगा,
साइंस कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है हम देख लेते हैं। साइंस जो है पहला, अगर हम यहाँ पे भाग देखते हैं कि साइंस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो साइंस आपका जो है पहला वो आता है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी कि इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान। और नंबर सेकंड पे अगर हम देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं हम फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं इसे? उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस, यानी कि आपका भौतिकीय विज्ञान, नॉट भी भौतिक विज्ञान, आपका भौतिकीय विज्ञान, क्योंकि भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स होता है। तो अगर हम देखा जाए कि सेकंड पार्ट क्या है, फिजिकल साइंस है, यानी कि आपका भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि साइंस क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, मीनिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस नॉलेज होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है। उसके बाद क्या था कि साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? साइंस बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ आपका नेचुरल साइंस और सेकंड ऑफ आपका फिजिकल साइंस। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको भी प्रॉब्लम ना आए और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ साथ आप नोट आउट करते करते चलिएगा इसमें। तो अगर नेचुरल साइंस को हम देखें तो नेचुरल साइंस को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल साइंस को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑफ आपका होता है कि नेचुरल साइंस में जो पहला पार्ट होता है वो से बोलते हैं यहाँ पे बॉटनी। क्या बोलते हैं उसे? बॉटनी बोल देते हैं। और नंबर सेकंड पे जो आता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे जूलॉजी। जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे होंगे, जो बायो ग्रुप के बच्चे होंगे, उसको बहुत अच्छे जानते होंगे सर कि बॉटनी क्या होता है और आपका जूलॉजी क्या होता है। जो बॉटनी होता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और जो जूलॉजी होता है इसे हम यहाँ पे बोल देते हैं जंतु विज्ञान, यानी कि हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं। अब वो पेड़ पौधे चाहे स्थल में है, चाहे वो समुद्र में उगने वाले हैं, चाहे वो रेत में, मिट्टी में, वो बेल है, वो बीज से उग रहे हैं, वो किसी भी चीज़ से उग रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे पेड़ पौधों की अगर बात कर रहे हैं तो वो सब किस में आएगा? वो सब आ जाएगा इसमें बॉटनी में। और अगर हम बात जूलॉजी में करते हैं तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब वे समस्त जीव जो इस पृथ्वी पे है उनका अध्ययन जो क्या जाता है वो क्या आता है जूलॉजी में। अब वो जीव एक कोष के भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, आपके बहुकोष के भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, आपके रेंगने वाले भी हो सकते हैं, उड़ने वाले भी हो सकते हैं, अंडे देने वाले भी होते हैं, बच्चे देने वाले भी होते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं। वो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और यही जो बॉटनी और जूलॉजी है, यही दोनों मिलके कंबाइंड करती है आपका बायोलॉजी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा जा सकता है कि साइंस को जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो साइंस को बेसिकली जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट ऑफ आपका नेचुरल साइंस एंड नंबर सेकंड ऑफ आपका फिजिकल साइंस। तो नंबर फर्स्ट नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं? हम बॉटनी एंड आपका जूलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि हम इसके अंदर जो है प्रकृति, यानी कि जो अभी हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है वस्तु, उसका अध्ययन करता है। अब प्रकृति का मतलब यहाँ पे वनस्पति, पेड़ पौधे और आपके समस्त जीव जंतु भी आते हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। ये नहीं है कि सर ये हमारा चैप्टर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि मैं जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ और मैं कहूँ कि जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इसमें बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो आप ये ना कहें सर ये किसकी, ये कौन सी ब्रांच है, किसके अंडर में आती है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सेकेंड ऑफ आपका अगर फिजिकल साइंस स्टार्ट कर देते हैं तो फिजिकल साइंस भी क्या होता है? फिजिकल साइंस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फिजिकल साइंस भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट ऑफ आपका होता है वो होता है कि केमिस्ट्री। क्या होती है आपकी? केमिस्ट्री होती है। और नंबर सेकंड जो होता है वो आपका होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन विज्ञान। रासायनिक विज्ञान नहीं, रासायनिक विज्ञान नहीं बोलते, सब बोलते रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रासायनिक का मतलब होता है केमिकल और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स का मतलब हम यहाँ पे इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसे हम?
इसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टार्ट क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो आप पढ़ते हो कि सर बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बेसिकली ये क्या है, ये सब ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपने कुछ बच्चों ने पहली बार ही पढ़ा होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली चैप्टर से स्टार्ट करते हो, सर मोशन से स्टार्ट कर दिया, इससे स्टार्ट कर दिया, तो वो बात की बात है, वो बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि साइंस का बेसिक क्या है। तो एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट में, उसको देख लीजिए, साथ साथ उतारते चलिए। साइंस क्या है? साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान यानी कि क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि सिंटिया से बना हुआ है, लैटिन भाषा सिंटिया का वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग यानी कि अर्थ क्या होता है, वो होता है ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान आपका 2 भाग में डिवाइड होता है, एक आपका नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान है, और नंबर 2 जो आता है वो आपका फिजिकल साइंस आता है, यानी कि भौतिकीय विज्ञान, ठीक है। यानी कि नेचुरल साइंस क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट ऑफ आपका बॉटनी और नंबर 2 ऑफ आपका जूलॉजी, ठीक है। साथ साथ नोट आउट करते करते चलिए। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति मतलब जिसमें हम पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधों की बात करते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं। फिजिकल साइंस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि आपकी केमिस्ट्री और एंड आपका फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और फिजिक्स यानी कि आपका भौतिक विज्ञान, क्योंकि दोनों ही आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप एक बार सबके सब उतार लीजिए इस चीज़ को। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो भी है। तो आज हम जो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स में आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जो कि अक्सर करके क्या करते हैं टीचर्स लोग, उनको छुड़वा देते हैं और बच्चे उनको गलती करके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपकी थ्योरी, आपके न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल्स में जितने भी आपकी ट्रिक्स लगती हैं, ताकि क्वेश्चंस पढ़े और न्यूमेरिकल एकदम ईजी हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर करके कोई नहीं करता इसमें। तो अगर हम यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान का मैं सबसे पहले बहुत बेसिक चैप्टर उठा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आता भी है और बच्चे गलती भी कर देते हैं उसमें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि आपके मात्रक और विमाएं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मात्रकों से भी मिल जाएगा, और आपकी विमाएं जो डायमेंशंस होती हैं उनसे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, वो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं मात्रक तथा विमाएं। तो साथ साथ आप नोट आउट करते चलिएगा कि मात्रक और विमाएं, साथ साथ नोट आउट करते चलेगा। तो मात्रक और विमाएं मतलब क्या होता है आपका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या यूनिट्स आपका डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्योंकि अक्सर करके ये वाला टॉपिक आपको बुक्स में नहीं मिलता, आपको ये वाला तो मिल जाता है, यूनिट्स डायमेंशन से मिलता है आपको। तो डायमेंशंस क्या करके आपसे सीधा पूछेगा कि बल की विमा क्या है, कार्य की विमा क्या है, और आप इनका रट्टा बिल्कुल नहीं मार सकते, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, आप कहाँ तक उसका रट्टा मारोगे। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे निकाले कैसे नहीं निकालते। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मात्रक और विमाएं से। देखिए, मात्रक पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्रक क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखिए, मात्रक में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है राशि। राशि यानी कि आपकी क्वांटिटी। राशि क्या होती है, क्योंकि इसके बाद आप पढ़ोगे भौतिक राशि। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, राशि पढ़ लेते हैं। तो राशि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जिन्हें भी हम, यानी कि जिस चीज़ को हम किसी भी चीज़ में संख्यात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। यानी कि जिन्हें हम जो है संख्यात्मक रूप में, किसमें, संख्यात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम एक मैथमेटिकली नंबर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक वर्ड है, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि विमा, यानी कि क्या मैंने कह दिया भाई, ये एरिया है, एरिया है। अब क्षेत्रफल को कैसे डिनोट करेंगे, मैंने क्या कहा कि हमारा क्षेत्रफल जो है वो क्या आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मात्रक। और जो ये 10 है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है जो आपको बता रहा है कि इस चीज़ का या किसी चीज़ का क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि इसकी लंबाई भी 10 है और इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई भी कितनी है, वो 10 ही है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, यानी कि जिसे हम जो है संख्यात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, राशि कहलाती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसमें साथ उतार चलेगा, बहुत छोटा टॉपिक है, जब बड़ा टॉपिक होगा तो मैं अपना बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखो भौतिक राशियाँ जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, हम उन्हें किसी भी चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, और जिस चीज़ से हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे मात्रक कहलाते हैं। बेसिकली मात्रक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रक पढ़ते हैं कि मात्रक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो मात्रक यानी कि जो हम यूनिट्स पढ़ते हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो मात्रक आता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे मूल मात्रक। क्या बोल देते हैं, मूल मात्रक बोल देते हैं, यानी कि आपका फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। और नंबर जो सेकंड पे जो आता है वो आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब बहुत से बच्चे बोल भी देंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, ईजी तो है। अब समझिए क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा। जो व्युत्पन्न मात्रक होता है इसे बोलते हैं हम आपका ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट यानी कि जो मात्रक मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें हम अन्य मात्रकों में यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल मात्रक कहलाएंगे। और जिन्हें हम मूल मात्रकों की सहायता से बनाएंगे वो कहलाएंगे आपके व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपको क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन कैसे देगा, नंबर सपोज फर्स्ट ऑप्शन दे दिया इसने समय यानी कि टाइम। नंबर सेकंड इसने आपको दे दिया द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। नंबर थर्ड पे दे दिया इसने केल्विन, जो कि टेम्परेचर की यूनिट है, केल्विन की बात करते हैं। और फर्स्ट और नंबर फोर्थ पे इसने दे दिया आपको वेग यानी कि आपकी वेलोसिटी। अब इनमें से पूछ लेगा कि कौन व्युत्पन्न मात्रक है या फिर आपका कौन क्या है, मूल मात्रक है। अगर इनमें देखा जाए तो आपका वेग जो है वो क्या है, आपका व्युत्पन्न मात्रक है। पता कैसे चलेगा कि सर वेग व्युत्पन्न मात्रक है और ये सारे के सारे क्या है, ये मूल मात्रक है, ये भाई कैसे पता चलता है? कि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होंगे लेकिन इतने भी इजी नहीं होंगे कि आप जाके उड़ा के आ जाओ। आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आजकल क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं लेकिन ईजी है, बस क्या आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगर हम मूल मात्रकों के बारे में बात करते हैं तो मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, वो हमारे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 7 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 7 प्रकार के मूल मात्रकों की सहायता से क्या बनाते हैं, हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। 7 मात्रक क्या होगा, नंबर फर्स्ट पर अगर हम देखा जाए, अगर फर्स्ट पे देखा है तो फर्स्ट पे देखते हैं यहाँ पे लंबाई। लंबाई यानी कि लेंथ का अगर देखें, लंबाई का देखें तो इसमें इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। आपके 7 के साल में पूछेगा, आपसे एग्जाम में यही पूछा कि इनमें कौन सा मूल मात्रक है और कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो पहले मैं मूल मात्रक के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट क्या आता है आपका लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। यानी कि जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपने देखे भी होंगे, मान लो वेग का मात्रक क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह जो भी आ रहे हैं, ये सब क्या है, आपके ड्राइव्ड यूनिट्स यानी कि आपके व्युत्पन्न मात्रक है, जो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। नंबर सेकंड पे जो आता है वो आता है आपका द्रव्यमान, यानी साथ साथ लिखते लिखते चलेगा। द्रव्यमान यानी कि किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, मास की। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है आपका केजी यानी कि किलोग्राम। ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, लेकिन जो आपका मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है आपकी द्रव्यमान की, वो क्या होता है केजी। क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे तो न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कोई वजन आपको क्विंटल में दे रखा है, टन में दे रखा है या ग्राम में दे रखा है, तो आप उसे केजी में ही कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको सारे मात्रक जो है वो मूल मात्रकों में लेके आने होते हैं। नंबर थर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, समय होता है। समय यानी कि टाइम होता है, और टाइम का जो मूल मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड, ठीक है। तो हमारे 3 मात्रक हो चुके हैं, पहला लंबाई यानी कि मीटर, सेकंड ऑफ आपका द्रव्यमान यानी कि आपका केजी, और नंबर 3 ऑफ आपका समय यानी कि आपका सेकंड।
नंबर 4 पे अगर हम यहाँ से देखा जाए, 4 पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 पे आता है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि आपका तापमान। तापमान की अगर बात करें तो तापमान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस पर। तापमान पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, रीज़न है इसका मैं बता रहा हूँ। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है आपका केल्विन, यानी कि के। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी से क्वेश्चन उठा लेगा, पूछ लेगा कि निम्न में से जो है तापमान का मात्रक, मूल मात्रक क्या है। आपसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देगा डिग्री सेल्सियस, चारों ही यूनिट्स आपको किसके उठा के दे देगा, टेम्परेचर की दे देगा। नंबर सेकंड अगर देखा जाए तो वो क्या देगा, आपको दे देगा केल्विन में। नंबर थर्ड आपको दे देगा फ़ारेनहाइट में, और नंबर फोर्थ आपको दे देगा र्यूमर स्केल में। अब मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो अगर चारों ही देखा जाए तो चारों ही तापमान के मात्रक है। पर डिग्री सेल्सियस भी क्या है आपका तापमान का, केल्विन देखे वो भी आपका तापमान का मात्रक है, और जो आपका फ़ारेनहाइट है वो भी आपका क्या है भाई, आपका तापमान का। और र्यूमर जो है आपका वो भी किसका है, आपका तापमान का ही मात्रक है। तो फटाफट मुझे बताइए इसमें से जो है, इसमें से मूल मात्रक जो है वो कौन सा होगा। अब चारों ही किसके हैं, तापमान के हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन यहीं से उठेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लगा दोगे कि सर क्या है आपका, केल्विन है। बाकी ज़्यादातर आप देखते हो कि तापमान आप किसी में ना तो डिग्री सेल्सियस में, लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर चीज़ देखा जाए, न्यूमेरिकल्स में देखा जाए, तो आपको अगर कोई भी चीज़ दी हुई है तो आप उसे किस में चेंज करोगे, केल्विन में ही चेंज करोगे। तो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन पुटअप करेगा आप उसे खुद ब खुद गलती करके आओगे। खुद गलती होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको क्या होगा, इसमें नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, 4 यूनिट्स आपकी पढ़ी है, मूल मात्रक पढ़े। एक थोड़ा पीछे छोटी गलती हो गई थी, जब मैंने आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, ये बेसिकली क्या है, ये त्वरण का मात्रक है, एक्सेलरेशन का मात्रक है। वेग का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था जल्दी में। तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ, कहने का मीनिंग सिर्फ ये था कि जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 4 हमने पढ़ लिया, 4 हमने पढ़े। पहले लंबाई का, ठीक है, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, लेंथ का आपका मीटर होता है। सेकंड ऑफ आपका मास का होता है केजी। थर्ड ऑफ आपका टेम्परेचर यानी कि केल्विन। ठीक है, फोर्थ आपका फिर टाइम का भी था, टाइम का हमने पढ़ा सेकंड। ठीक है, नंबर जो 3 है लास्ट में, जो 3 बचते हैं, नंबर 5 नंबर देखा जाए तो 5 में बचते हैं यहाँ पे, जो है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा लिख लेते हैं, कभी कभी और बोलते हैं विद्युत धारा भी बोल देते हैं। तो बात वही है, बात इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर विद्युत है, इलेक्ट्रिक ही होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की बात करते हैं हम यहाँ पे, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा था एग्जाम में कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक आता है वो आता है आपका एम्पियर। ठीक है, क्या आता है आपका एम्पियर, यानी कि जिसे कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नंबर 6 जो आता है आपका, वो आता है आपका, इसे हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो मात्रक आता है वो आता है आपका कैंडेला। बात एक ही आता है इसमें। ठीक है, बुक्स में अलग अलग होता है कि कैंडेला, कहीं पे कैंडेला, लेकिन इसका जो डिनोट करने का सिंबल है वो कॉमन है, C&D, कैंडेला। ये आपका SSC MTS में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैंडेला कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ रहा है, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या देगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनसे क्वेश्चन उठाता कैसे है। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप कर रहा है। नंबर 7 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट में 2 देखते हैं, तो ज्योति तीव्रता के बाद आता है यहाँ पे बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी कि आपकी क्वांटिटी, बात करते हैं पदार्थ की मात्रा पे। ठीक है, अब अलग अलग वर्ड आते हैं इसमें। ठीक है, बात करते हैं आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसे क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आता है आपका, इसका जो मात्रक आता है वो आता है आपका मोल, यानी कि MOL। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार के क्या आपने पढ़े, ये मूल मात्रक पढ़े। ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज़ अभी मैं और ऐड कर रहा हूँ। जो मैंने आपको मूल मात्रक बताए थे, ठीक है,
जो मैंने आपको एक बात क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे जो लगभग तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ज़्यादा तुम्हें क्या बताएगा 7 मूल मात्रक है। एक चीज़ अलग बता रहा हूँ, उसे ढंग से देखिएगा। मूल मात्रक में क्या होता है कि हमारे 7 होते हैं मूल मात्रक, लेकिन साथ साथ आपको क्या देता है 2 संपूरक मात्रक भी देता है। क्या देता है भाई आपको? 2 संपूरक मात्रक भी देता है, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। संपूरक मात्रक को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो 2 आपके क्या होते हैं भाई? संपूरक मात्रक भी होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नंबर अगर पहला देखा जाए, ठीक है, 2 ही संपूरक मात्रक होंगे। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका रेडियन। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा रेडियन, ठीक है। रेडियन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, रेडियन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रेडियन का मीनिंग क्या होता है? रेडियन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके जो समतलीय कोण होते हैं, ठीक है, रेडियन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? रेडियन का यूज़ करते हैं जितने भी हम समतलीय कोण होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं समतलीय कोण होते हैं, यानी कि आपके प्लेन एंगल होते हैं, ठीक है। जो प्लेन एंगल होते हैं उन्हें मापने के लिए क्या करते हैं? रेडियन का यूज़ करते हैं। और नंबर सेकंड पे आता है, वो इंपॉर्टेंट है, आता है कभी एग्जाम में। नंबर 2 पे आता है आपका स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है, ST, ठीक है, स्टेरेडियन आता है। ये किसके लिए यूज़ होगा? ये यूज़ होगा आपका ठोसिए, किसके लिए? ये किसके लिए यूज़ होगा? आपका ठोसिए कोण के लिए यूज़ होगा, यानी कि आपका सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए यूज़ होगा। आपसे ये भी नहीं एग्जाम में पूछेगा, अगर बाई चांस टफ पेपर बन जाता है, आपसे पूछेगा जो 2D डायग्राम्स होते हैं वो कौन से एंगल से मेजर होते हैं, और जो आपके 3D डायग्राम होता है, आपने 3D गेम्स भी खेले होंगे, जो 3D डायग्राम्स है उनके लिए कौन सा एंगल यूज़ होता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके अपने नोटबुक में लिखा है। अगर हम 2D की बात करते हैं, 2D में हमारा आता है आपका रेडियन, और अगर हम 3D की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है हमारा स्टेरेडियन, यानी कि 3D। 2D मतलब कि x y x, और 3D मतलब कि क्या? x y एंड z x। तो ये आपके कुछ अलग क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं, आप चाहे किसी एग्जाम में बुक में उठा ले दीजिएगा, आपसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा। है मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन उठा देगा, और वहाँ दे देगा मान ला मूल मात्रक, और इधर दे देगा कि मतलब जिनके जो मात्रक है ये, और बोल रहेगा कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? आपके 7 मूल मात्रक होते हैं। आपको अच्छा लगा होगा इसमें। अब हम जो सेकंड टॉपिक हमारा यूज़ कर रहे हैं, इसी के साथ का टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वो तब होगा जब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसे साथ साथ उतारते चलिए, और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक पे हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हमने आपके 7 मूल मात्रक पढ़े, और इसके बाद हम बात करते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक पे। किस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि आपके ड्राइव्ड यूनिट्स। देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, आप इन्हें रट्टा नहीं मार सकते किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि 7 मूल मात्रकों से बनेंगे। आपने कहावत पढ़ रहे, क्योंकि प्रैक्टिस में से परफेक्ट में, ये प्रैक्टिस से होंगे। मैं आपको 10 बता दूं, 20 बता दूं, 30 बता दूं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक नहीं होगा। तो चलो बात करते हैं मूल मात्रक पे क्या होता है। तो मूल मात्रक पे सबसे पहले मैंने बात कर लिया, बहुत सिंपल यूनिट से बात करूंगा, और फिर बड़ी यूनिट पे जाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल पे, जो मैंने अभी यूज़ किया था। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी हो क्या कि फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो एरिया की बात करें तो हम क्या करते हैं, L इंटू बी करते हैं, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई भी किस में मेजर होगी? मीटर में। चौड़ाई लेंथ में है तो वो भी किस में मेजर होगी? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या? मीटर स्क्वायर। तो जो आप एरिया के बाद डायरेक्टली लिख देते हो, कि मैंने अभी लिखा था कि सर 10 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? अब आपको पता चल गया होगा, मीटर स्क्वायर आया आपके मूल मात्रक से। जब तक आप मूल मात्रक नहीं याद करोगे तब तक ये मात्रक आप नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। एक उसके बाद नॉर्मल देखते हैं, नंबर 2 पे साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। नंबर 2 पे हम देखते हैं, हम बात करते हैं वेग या फिर चाल के बारे में बात करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग बात है, कि वेग अगर हम देखें तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है,
और चाल अगर बात करें तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश और अदिश की बात करते हैं। लेकिन क्या दोनों के मात्रक एक है, तो हम मात्रकों पे बात कर रहे हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो वेग यानी कि आपका क्या, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है चाल का। और अगर मैं विस्थापन की अगर मैं बात करता हूँ वेग की, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 10 बातें आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है, 10 बातें आपको अलग से बताऊंगा आपको, तो ध्यान से लिखिएगा। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। अब साइंस को ये मान के चलो कि साइंस का क्वेश्चन एक भी गलती ना हो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो, जैसे कि उत्तराखंड वन दरोगा, वो बिल्कुल भी आपका मिस नहीं होना चाहिए कि आपको 2 स्टार ऐसे ऐसे नहीं मिलेंगे। 2 स्टार अगर आपको देगा तो आपसे पूरी मेहनत वसूल लेगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि इस सिलेबस से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। तो दूरी की बात करते हैं, दूरी की बात मतलब क्या, डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं। तो दूरी आपको पता है किससे नापेगी भाई, मीटर से नापेगी, ठीक है, मीटर में हम मेजर करते हैं। पर समय आप अभी आपने पढ़ा था क्या होता है भाई, सेकंड। तो क्या वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, चाल का मात्रक। और वेग की विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन भी किसी में नापेगा, मीटर में, और समय यानी कि आपका सेकंड में। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो अगर आपके मूल मात्रक याद है तो तभी आपके क्या होंगे यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक भी आएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो यही देखते हैं। नंबर 3 पे हम देख लेते हैं, साथ साथ नोट आउट करते चलेगा। नंबर 3 पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आपने एक्स्ट्रा करके देखा सर त्वरण का मात्रक, आपने क्या सोचा सर त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक आप डायरेक्टली बता सकते मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, लेकिन आया कहाँ से, वो चीज़ जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलती ना हो। तो त्वरण यानी कि अगर हम एक्सीलरेशन की बात अगर करते हैं, अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो उसका होता है भाई वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी कि चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेग परिवर्तन अभी तो बताया आपको, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो क्या मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड डिवाइड में टाइम तो अभी भी बचा हुआ है, तो अपॉन क्या सेकंड सीधा जाएगा यहाँ पे, और आपके पास क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में। सपोज जैसे हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे, हम बात कर लेते हैं बल के बारे में बात करते हैं, यानी कि F के बारे में बात करते हैं। आपको पता है भाई फोर्स बराबर क्या होता है भाई, F बराबर क्या होता है भाई, M इंटू ए। गति का दूसरा नियम F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। तो M की बात क्या, मास। अभी तो बताया आपको मूल मात्रक में मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है यहाँ पे केजी, ठीक है। ए यानी कि एक्सीलरेशन, त्वरण आपका, और त्वरण का मात्रक अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो किससे निकलेंगे, आपके मूल मात्रकों की सहायता से ही निकलेंगे। तो ऐसे आपके क्या होंगे, आपके मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक है, ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।